नमस्कार, मैं हूं प्रदीप बालरोडिया और आप देख रहे हैं न्यूज नेशा हरियाणा। न्यूज नेशा हरियाणा में आज चर्चा करेंगे दक्षिणी हरियाणा की। दक्षिणी हरियाणा का अहिरवाल क्षेत्र, जिसकी राजनीति को लेकर अक्सर पूरे प्रदेश में चर्चा होती है और पिछले दिनों इस क्षेत्र के बड़े नेता राव इंद्रजीत सिंह ने भी एक संदेश दिया था कि प्रदेश की कुर्सी है जो मुख्यमंत्री की, उसका रास्ता अहिरवाल से होकर गुजरता है। तो इस बात की चर्चा को लेकर हम आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ में कुछ एक मेहमान जुड़े हैं, जिनमें हमारे साथ में पत्रकार करमवीर सिंह जुड़े हैं। करमवीर जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से अटेली जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें राव इंद्रजीत के लगातार दौरे हुए और वहां पर उन्होंने एक संदेश दिया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो अहिरवाल की क्षेत्र है, यहाँ से मुख्यमंत्री के लिए कुर्सी का जो रास्ता है वो यहाँ से गुजरता है। तो किस तरह से उनका जो बयान थे उसको लेकर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें या उसके बाद जो धन्यवाद दौरे हुए, जो आप बात कर रहे हैं, जिस प्रकार का जो स्टेटमेंट दिया गया था वो राव साहब जब धन्यवाद दौरे करने के लिए पहुंचे थे उस समय दिया था। और इससे पहले जब वो लोकसभा चुनाव के दौरान भी यहाँ से जो भाजपा प्रत्याशी थे उनके समर्थन में जो है प्रचार करने आए थे, उस समय भी उन्होंने कहा था कि सभी को एक साथ मिल करके और पूरे इलेक्शन में एकजुटता दिखानी है। और वही बात उन्होंने अपने धन्यवाद दौरों के दौरान जो है दोबारा से कही थी। तो ये कहीं ना कहीं एक संकेत करता है कि जिस प्रकार से ये दक्षिण हरियाणा कहें, हम इसको अहिरवाल कहें, ये आज भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं इस अहिरवाल का बड़ा योगदान है मुख्यमंत्री बनाने में। चाहे आप 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, तो यहाँ से जो है लगभग जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है। और खास करके 2019 के चुनाव के दौरान तो जो पूरा समीकरण था, जिस प्रकार से भाजपा को जब बहुमत भी नहीं मिला था, लेकिन इस अहिरवाल की जो सीटें हैं वो लगभग सीटें अगर हम मेहंदीगढ़ और रेवाड़ी को छोड़ दें तो वो वहां बीजेपी जीतने में कामयाब हुई थी। तो अब जो राव साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है वो कहीं ना कहीं आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें अहिरवाल की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है। जी, जिस तरह से करमवीर जी, यहाँ पर जो राव साहब का जो बयान था उसमें एक बात और भी निकल कर आई और उन्होंने बीजेपी पार्टी पर भी निशाना साधा कि उनके जो चुनाव हैं उन्हें भीतरघात हुआ है और वो अपने समर्थकों के बलबूते पर जीत कर आए हैं। देखिए, एक चीज जो मैंने पिछले इतने सालों की पत्रकारिता में देखा है कि राव इंद्रजीत सिंह जो है, जो बातें उन्हें बोलनी होती हैं वो बोल देते हैं, उसमें वो कोई संकोच नहीं करते हैं। और जहां तक भीतरघात की बात है, देखिए भीतरघात हुआ नहीं हुआ, ये गुड़गांव से चुनाव लड़ रहे थे और जो सिचुएशन दोपहर तक चुनाव में बनी हुई थी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी और राव इंद्रजीत सिंह के जो समर्थक थे वो वहां से 5 लाख से अधिक की जीत का अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन वो जीत 70,000 के आसपास आकर के रुक गई। तो इन सब को देखते हुए राव साहब को लग रहा है कि जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने उनका पूरा साथ नहीं दिया। इसी वजह से वो ये बात कह रहे हैं कि उन्हें भीतरघात जो है उसका सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ एक बात और जो मैं जिस पर चर्चा करना चाहूंगा कि जो चुनाव हुआ है और जो उन्होंने कहा कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि मेरे समर्थकों के बूते पर जीते हैं, तो ये बात उन्होंने अटेली के अपने दौरों के दौरान, हम सेरन की बात करें, अटेली की बात करें, जितने भी जगह रहे वहां ये बात उन्होंने भाजपा नेताओं के सामने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग आए हैं। करमवीर जी, जिस तरह से आपने कहा कि राव इंद्रजीत ने जो बयान दिया है उसके बाद में हम कह सकते हैं कि जो दक्षिणी हरियाणा है या पूरे हरियाणा की बात करें तो इसमें जो बीजेपी पार्टी इसमें नेता है वो गुटों में बटे हुए नजर आते हैं। अक्सर राव इंद्रजीत को चाहिए मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रहे हो या सरकार रही हो, उसके खिलाफ कई बार उनको बोलते हुए सुना है और कई बार ये भी देखने को आता है कि राव इंद्रजीत के जो कार्यक्रम है होते हैं उनमें जो मूल जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो नहीं पहुंचते और जो बीजेपी के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें राव इंद्रजीत के जो समर्थक है वो कहीं नजर नहीं आते। तो आप क्या मानेंगे कि जो बीजेपी पार्टी है इसमें भी गुट हैं?
देखिए, निश्चित तौर पर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर हम केवल इस महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो यहाँ पर एक तरफ अहिरवाल के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह है, उनका बड़ा कद है, बड़े इस क्षेत्र के नेता हैं। दूसरी तरफ जो है प्रोफेसर रामविलास शर्मा, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री, उनका एक अपना वजूद है। और तीसरा जो अहिरवाल में नेता उभर करके आया डॉक्टर अभय सिंह यादव, तो ये सभी इनकी अलग अपनी राजनीति है, अलग अलग राय हैं। भले ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये तीनों कभी भी इस प्रकार से एक साथ नहीं आते, एक स्टेज पर उस प्रकार से नहीं आते। अगर कोई पार्टी का बड़ा संगठन का कोई कार्यक्रम, जैसे अमित शाह जी की रैली हुई, वो एक अलग मजबूरी है। अदरवाइज अगर हम बात करें, राव इंद्रजीत सिंह के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें डॉक्टर अभय सिंह नहीं पहुंचते हैं, डॉक्टर अभय सिंह की रैली होती है राव, तो ये गुटबाजी तो जग जाहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात, जिस प्रकार से आपने कहा कि भाई कार्यकर्ता नहीं पहुंचते, ये भी हमने पिछले काफी कार्यक्रमों में देखा है कि राव साहब के जो कार्यकर्ता हैं वो केवल राव साहब के जो कार्यक्रम होंगे वहां आपको उपस्थित मिलेंगे, और भारतीय जनता पार्टी से वो अपने आप को जुड़ा हुआ नहीं मानते हैं। वो राव इंद्रजीत के समर्थक हैं। राव इंद्रजीत सिंह जहां जाते हैं, उस पार्टी में जाते हैं, वो वहां रहते हैं। तो भाजपा में अगर हम कहें कि राव इंद्रजीत सिंह भी कहीं ना कहीं, जैसे भाजपा के जो लोग भी कई बार चर्चाएं कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी भाजपा के रंग में पूर्ण रूप से रंगे हुए नहीं है। उनकी अपनी एक छवि है, उनकी अपनी एक विचारधारा है, एक सिद्धांत है, वो उसी के अनुरूप काम कर रहे हैं। धर्मवीर जी, एक चीज अभी पिछले दिनों देखने को है कि राव इंद्रजीत ने अपने समर्थकों को इशारा किया, या क्या कहें कि लगभग 16 से 18 जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर राव इंद्रजीत के जो समर्थक हैं वो विधानसभा की तैयारी में जुट गए हैं। इस तरह के जो हालात हैं वो देखने को मिल रहे हैं। देखो, विधानसभा चुनाव का जो समय है, और इस बात को सभी लोग जानते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह जो उनकी एक टीस है मुख्यमंत्री को लेकर के, बहुत बार अपनी टीस को वो जग जाहिर कर चुके हैं। कितने ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां वो जग जाहिर कर चुके हैं कि अहिरवाल को जब तक प्रतिनिधित्व सही नहीं मिलेगा, यहाँ का जो है चंडीगढ़ में भागीदारी नहीं होगी, तो ये चीजें जो है वो प्रदीप जी, ये चीजें दिखाती है कि उनके जो टीस है मुख्यमंत्री वाली, उसी को करने के लिए वो एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं अपने हिसाब से। अगर हम आप इनको अपने जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय इनकी बेटी की टिकट की मांग की गई, लेकिन टिकट नहीं मिला, और इस बार दोबारा से वो ट्राई में, लेकिन उन्होंने एक संकेत भी दिया है कि पार्टी टिकट दे या ना दे, आरती चुनाव जरूर लड़ेगी। इसके साथ ही आरती राव ने भी ये कहा है कि जो कार्यकर्ता वे जंग की तैयारी करें। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए राजनीति के अंदर? देखिए, जब पाटौदा के अंदर रैली हुई थी वहां भी जो है जिस प्रकार से आरती राव ने कहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया। राव साहब ने काफी प्रयास किया था, लेकिन इस बार चुनाव से बहुत समय पहले राव इंद्रजीत सिंह ने आरती राव को स्पष्ट कह दिया है कि आप अपनी तैयारी करें। आरती राव ने अपने सभी यहाँ जो कार्यक्रम हुए उनमें भी कहा है कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी, कहां से लड़ूंगी ये नहीं पता। और साथ में जो आपने बात की कि उन्होंने कहा कि उन्होंने बिल्कुल कहा कि जंग के लिए तैयार रहना। जिस प्रकार से आप संगठित लोकसभा चुनाव में हुए थे, उसी प्रकार से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से संगठित रहने का आह्वान किया कि आने वाला समय है वो जंग का समय। तो ये संकेत करता है कि कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है, कि भाजपा आज उस स्थिति में नहीं है प्रदीप जी जो स्थिति 2019 के चुनाव में थी। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी अपने आप में। तो क्या मानते हैं कि जो इस बार के जो चुनाव है उसमें आरती राव को बीजेपी टिकट दे पाएगी, या टिकट नहीं मिलने की जो स्थिति है उसमें राव इंद्रजीत अपने समर्थकों को निर्दलीय या किसी पार्टी से या अपने मंच से चुनाव लड़वा सकते हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार की आज मैंने कहा कि भाजपा की जो स्थिति है, भाजपा उस स्थिति में नहीं है कि वो राव इंद्रजीत सिंह से सीधा टकरा सके, क्योंकि अहिरवाल के अंदर, विशेष रूप से दक्षिण हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह का अपना वजूद है। आज हर विधानसभा के अंदर उनके जो है बंधे हुए कार्यकर्ता हैं। तो
तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगी कि राव साहब को भी नाराज नहीं किया जाए और उनकी पसंद के, मैं ये नहीं कहता कि जो है जिस प्रकार से 10-12 सीटें हैं तो सभी पर, लेकिन कुछ जो है उनकी, खास करके आरती राव को भाजपा कहीं ना कहीं जरूर सेट करेगी विधानसभा चुनाव में, ताकि राव इंद्रजीत सिंह की, क्योंकि उनकी राजनीति वो खुद कह चुके हैं कि मेरी उम्र हो चुकी है और युवाओं को मौका देने की वो बात कर रहे हैं, तो वो भी एक संकेत है कि आरती को वो चुनाव मैदान में लाकर अपनी राजनीतिक विरासत आरती को सौंपना चाहते हैं। तो इसी जिस तरह से आपने कहा कि आरती राव को टिकट मिलना, लगभग बीजेपी प्रेशर में रहेगी, टिकट दे देगी, लेकिन जो समर्थक हैं, चाहे महेंद्रगढ़ विधानसभा की बात करें, अटेली की बात करें, नारनौल की बात करें, नांगल चौधरी की, या रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव, सभी जगह उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक हैं, वो अपने लेवल पर तैयारी में जुटे हुए हैं और उनका यही कहना है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसका क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, ये तो मैं बता रहा कि ये विधानसभा चुनाव से पहले जो है पूरी राव इंद्रजीत सिंह अपनी जो घेरेबंदी है वो भाजपा पर मजबूत करना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि यदि भाजपा ने इस चुनाव में उनकी बात नहीं मानी तो वो अपनी टीम पहले से तैयार कर रहे हैं कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है, भारतीय जनता पार्टी अगर उन्हें टिकट देने में कोई आनाकानी करती है या उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर के टिकटें वितरित की जाती है, तो राव इंद्रजीत सिंह कोई बड़ा राजनीतिक अगर कदम उठाएं तो उसके लिए वो पहले से अपनी पूरी घेराबंदी कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को इसी घेराबंदी में वो जो है ला करके छोड़ना चाहते हैं कि वहां फंस करके भारतीय जनता पार्टी को उनकी बात माननी पड़ेगी। मेरे को लगता है कि केवल ये जो है अपने समर्थकों को तैयार करना, ये केवल एक राजनीतिक घेराबंदी है भाजपा को जो है कमजोर करने के लिए, कि वो राव इंद्रजीत सिंह से ऊपर नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल, जिससे आपने कहा कि पार्टी के अंदर जो घेराबंदी करना चाह रहे हैं, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर भी एक 11 अगस्त को एक बड़ा आक्रोश रैली निकाली जा रही है और जिसका मकसद है कि सरकार के खिलाफ जो राव इंद्रजीत के समर्थक हैं वो एक रैली निकाल रहे हैं और जिसमें सरकार के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि नसीबपुर के अंदर शहीदों के लिए एक संग्रहालय की स्थापना होनी थी और जिसका बजट भी हो गया था और अम्बाड़ा के अंदर शुरू कर दिया गया है और लगभग बनकर तैयार है, लेकिन नसीबपुर के अंदर नहीं बना। इसको लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ राव इंद्रजीत के जो समर्थक हैं वे एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि चुनाव के तुरंत पहले राव इंद्रजीत के समर्थकों द्वारा इस तरह की घेराबंदी करना, रैली निकालना, आक्रोश प्रकट करना किसकी तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, ये बातें करना, ये पेवर आज के समय में जो चुनाव है उनको देखकर जो है स्टंटबाजी की जा रही है, कुछ नहीं है जमीनी स्तर पर, क्योंकि राव इंद्रजीत खुद मंत्री रहे हैं, 5 साल का उनका कार्यकाल गया है। उस कार्यकाल में उन्होंने कितनी दफा ये चीजें उठाई, कितने स्टेज पर उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। वो मंत्री थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करते कि अम्बाला में बन चुका है तो महेंद्रगढ़ में क्यों नहीं। तो ये चीजें मैं समझता हूं कि ये केवल चुनाव को देखकर ये इस प्रकार की जो है चीजें की जा रही है। मैंने पहले कहा कि ये भाजपा को के लिए घेराबंदी का काम कर रहे हैं, इनका इस प्रकार से कोई वो वजूद नहीं, क्योंकि 5 साल आप मंत्री थे केंद्र सरकार में, हरियाणा सरकार भारतीय जनता पार्टी के, आपने क्यों नहीं उठाई वो बातें। अब चुनाव, विधानसभा चुनाव आ गए, जहां मैं आप एक बात और आपको स्पष्ट करूं कि राव इंद्रजीत सिंह ने अपने धन्यवाद दौरों के दौरान जो है मुंडियाखेड़ा में ये बात रखी कि अम्बाला के अंदर जो शहीदों का स्मारक है वो बनकर तैयार हो गया और यहाँ जो है महेंद्रगढ़, नारनौल, नसीबपुर का नहीं बना। लेकिन उसके 2 दिन बाद अमित शाह जी आए, राव साहब ने वो मांग वहां क्यों नहीं उठाई, वहां जिक्र नहीं किया। उन्हें प्लेटफॉर्म मिला था अपने जिले की यहाँ अहिरवाल की बात रखने के लिए, वहां राव इंद्रजीत सिंह ने केवल भाजपा का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 10 साल में अच्छा काम किया। ठीक है राव साहब, अच्छा काम किया, लेकिन आपने या इस अहिरवाल की जो कमियां हैं, जो आप जनसभाओं में उठाते हैं, जो आप धन्यवाद दौरों के दौरान उठाते हैं, आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं उठाई। तो मैं समझता हूं कि ये केवल प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी आज उस स्थिति में नहीं है कि वो अकेले अपने दम पर इस प्रकार का कोई बड़ा निर्णय ले और राव इंद्रजीत सिंह केवल अपनी बेटी आरती राव और जो दूसरी वो कुछ सीटें चाहते हैं उनके लिए केवल ये सारी चीजें की जा रही है।
बिल्कुल। करमबीर जी, जिस तरह से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज उस स्थिति में नहीं है कि राव इंद्रजीत का विरोध करे, तो आपको क्या लगता है कि राव इंद्रजीत ऐसी पोजीशन पर पहुंच गए हैं कि वो बीजेपी को काटकर या बीजेपी को ठुकराकर अपनी पार्टी खड़ी करें या अपने समर्थकों को चुनाव लड़ा पाएं? नहीं, मुझे नहीं लगता इस बात में कोई ज्यादा मुझे दम वाली बात नहीं लगती कि राव इंद्रजीत सिंह आज उस स्थिति में है। ये ठीक है कि अहिरवाल के अंदर आपका वजूद है, आप एक अच्छे बेदाग छवि के नेता रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक राजनीतिक बात आती है, पार्टी की बात आती है, तो उसके लिए जो है राव इंद्रजीत सिंह के पास जो उम्मीदवार हैं, आप अहिरवाल के अंदर अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं, वहां भी फिर भाजपा वर्सेस राव इंद्रजीत सिंह का ज्यादा मुकाबला होगा। तो मुझे नहीं लगता कि राव साहब इस प्रकार का कोई बड़ा जो है कदम उठाएंगे। हाँ, ये है कि वो अपने लोगों को, कुछ लोगों को टिकट दिलाने में इस बार पहले से ज्यादा कामयाब होंगे। तो चुनाव से तुरंत पहले इस तरह की जो गतिविधियां हैं, उसके बारे में जिस तरह से करमबीर जी आपने बताया, तो क्या लगता है कि दक्षिणी हरियाणा के अंदर जो बीजेपी है वो गुटों में बटी हुई है? कहीं राव इंद्रजीत का अपना खेमा है, कहीं अरविंद यादव, रणवीर कापड़ीवास, हवेश सिंह यादव या रामविलास शर्मा। तो क्या कहेंगे कि जो बीजेपी को अनुशासित पार्टी कहा जाता है, वो दक्षिणी हरियाणा में बिखरी बिखरी नजर आती है? देखिए प्रदीप जी, जो है बीजेपी को अनुशासित पार्टी कहा जाता है, इसके पीछे एक बड़ी वजह जो है, जब भी कोई केंद्र सरकार की तरफ से कोई एक आदेश आ जाता है, चाहे इन नेताओं के अंदर कितनी भी गुटबाजी हो, इनके अंदर कितने भी जो है मनमुटाव हो, लेकिन जब केंद्र की इस प्रकार की कोई बात आती है, तो वो वहां पर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में चलने का काम करते हैं। और इसी बात का फायदा भारतीय जनता पार्टी को केवल यहाँ नहीं, पूरे देश में मिल रहा है। अगर हम कांग्रेस में देखें तो इस चीज की कहीं ना कहीं कमी है, और उसी वजह से भाजपा अपने आप को एक अनुशासित पार्टी कहती है। अदरवाइज आप रेवाड़ी जिले की बात देख लीजिए, जिस प्रकार आपने अरविंद की बात की है, आपने जो है कापड़ीवास जी की बात की है, वह बिल्कुल वही स्थिति जो महेंद्रगढ़ के अंदर है, वहां राव साहब का अपना गुट है, कापड़ीवास जी का अपना गुट है। यही स्थिति यहाँ डॉक्टर साहब अपना अलग है और जो है राव साहब अलग है। तो ये स्थिति जो है हर जगह है। ऐसा नहीं है कि भाजपा के लिए केवल यहाँ है, प्रदेश के अंदर दूसरी भी ऐसी जगह है जहाँ इस प्रकार की। और देखिए राजनीतिक दल जो है, चाहे वो कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी दल है, उसके अंदर जो है अलग अलग विचारधारा के लोग भी शामिल रहते हैं। तो उस वजह से फिर दूसरा अपना जो वर्चस्व दिखाने वाली चीजें आ जाती है, अपनी जो लीडरशिप दिखाने वाली चीजें आ जाती हैं, तो उसके लिए भी जो बड़े नेता बन जाते हैं, वो इस प्रकार की चीजें अपने कुछ वजूद दिखाने के लिए करते हैं। बिल्कुल। तो आज की चर्चा में इतना ही। वो कुछ एक मेहमान जुड़ना था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण नहीं जुड़ पाए। और जिस तरह से करमबीर जी आपने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और पार्टी के अंदर दबाव बनाकर अपनी बेटी को, अपने समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार एक नए मुद्दे को लेकर आप सबके बीच में रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।